वेलकम स्टूडेंट्स टू लर्न बायोलॉजी विद बायो इंस्ट्रक्टर। तो बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो टोटली आपको नेम से ही मीनिंग पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें क्या रीड करना है। ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी टेक्निक्स जिससे कि फूड प्रोडक्शन की इन्हांसमेंट, इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता क्या है? फूड क्या है हमारा? ऑफ कोर्स हम क्या खाते हैं फूड में? एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है, तो इनको ही, एनिमल और प्लांट को ही हमने डिटेल में इस चैप्टर में रीड करना है। तो बेटा ये जो नोट्स हैं ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसमें से आपको कुछ भी किसी और जगह से ऐड नहीं किया हुआ है, तो आप फॉर नीड पर्पस, फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस आप यहीं से नोट्स फॉलो करें और बाद में प्रॉपर बुक रीड करें, तो आपको 100% पढ़ने में बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है एनिमल हस्बेंड्री। बेटा कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक? एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री बेटा एक एग्रीकल्चर की ऐसी प्रैक्टिस, उसकी डेफिनेशन जो दी गई है, एनिमल हस्बेंड्री इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री में बेटा क्या किया जाता है? मेन ब्रीडिंग की जाती है। ब्रीडिंग मतलब मेटिंग, और रेजिंग पालना, किन्हें? लाइव स्टॉक को। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें कि क्या होता है? ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, जैसे कि काउ, बफलो, हॉर्स, शीप, गोट एटसेट्रा। ठीक है, मैनी मोर, जिन्हें भी हम घर में रख सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री को फर्दर ब्रांचेस में हमने डिवाइड कर दिया है, जैसे कि इन सब से हमें क्या मिलता है? काउ, बफलोज, गोट वगैरह से। ठीक है, इन्हें हम किन में काउंट करते हैं? इन एनिमल्स को डेयरी फॉर्म में। और भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे हमें एग वगैरह मिलते हैं, पोल्ट्री फार्म में डिवाइड किया है। एपीकल्चर क्या होता है? जिन्हें हम हनी बी, जिसमें प्रोड्यूस करते हैं, हनी बी को पालते हैं। फिश फार्म। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की को हमने इन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो एनिमल हस्बेंड्री में हम आगे इनको ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है कि 70% अमाउंट जो है लाइव स्टॉक की, तो बेटा 70% जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? इंडिया और चाइना से। ठीक है, बट दे तो अगर 70% मिलती है तो हम क्या एस्टिमेट लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है मिल्क, मीट और अदर प्रोडक्ट्स की, वो इंडिया और चाइना से ही आती होगी। तो बट रिजल्ट उसके अपोजिट निकला। ओनली 25% ही जो थी बेटा प्रोडक्टिविटी काउंट की गई इंडिया और चाइना से। तो इतनी कम प्रोडक्टिविटी देखते हुए साइंटिस्ट ने थोड़ा इस फील्ड की तरफ ध्यान दिया और थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की बाद में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, तो अब हम उसे पढ़ेंगे डिटेल में। तो यस बेटा, अब हमने कौन सा टॉपिक करना है? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि एनिमल हस्बेंड्री जो है बेटा उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कौन सा? एक डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, फिशरीज। ठीक है, फिश फार्म मैनेजमेंट, एपीकल्चर। सॉरी बेटा, 3 पार्ट्स में।
ठीक है, एक हमने एनिमल ब्रीडिंग का टॉपिक करना है, वो बाद में देखेंगे। तो अब हम करेंगे बेटा डायरी फार्म मैनेजमेंट। सो ये डेफिनेशन भी बेटा एनसीईआरटी से ली हुई है। ठीक है, डायरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क। डायरी में बेटा, डेयरी में क्या होता है, एनिमल्स की केयर की जाती है, प्रॉपर मैनेज किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है फॉर व्हाट, मिल्क के लिए, एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और हम क्या कंज्यूम करते हैं एनिमल से, ऑफ कोर्स मीट। ठीक है, सो मिल्क और मीट के लिए। तो ऐसे कौन से प्रोसेस है, ऐसे कौन से पार्ट हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें जिन्हें हम फॉलो करके एक प्रॉपर डायरी फार्म मैनेजमेंट कर सकते हैं बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, क्वालिटी ऑफ ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ अ गुड ब्रीड बेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपको डायरी फार्म मैनेजमेंट करनी है, उस डायरी में कौन कौन से किस टाइप के एनिमल्स होने चाहिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ब्रीड मैटर करती है। और हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए बेटा सिलेक्ट करते समय ब्रीड की, हाई यील्ड पोटेंशियल ऑफ मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो और प्लस डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसे ब्रीड हमें सिलेक्ट करने चाहिए। हाउस्ड वेल, हाउसिंग बेटा अच्छी होनी चाहिए, एडिक्वेट वाटर, मेंटेन डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट, वेल वेंटिलेटेड। ठीक है, ऐसी। तो फीडिंग नेक्स्ट, तो हमें एनिमल्स की प्रॉपर फीडिंग की केयर करनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। जो भी हम खाना दे रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रॉपर क्लीनिंग का ख्याल रखना है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है हमें, और टाइम टू टाइम वेटरनरी डॉक्टर से पूरा चेकअप करवाना चाहिए कि एनिमल्स को कोई डिजीज़ ना हो। दीज आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेंटेन डायरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, तो अब ये ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, और पोल्ट्री फार्म ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन भी एनसीईआरटी की ही है। तो इस डेफिनेशन में क्या है बेटा, पोल्ट्री इज़ अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स। पोल्ट्री में क्या होता है बेटा, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स होते हैं, यूज्ड फॉर फूड एंड फॉर देयर एग्स। ठीक है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम बर्ड्स को पालते हैं बेटा। ठीक है, कौन से डोमेस्टिकेटेड फाउल्स क्या होते हैं, बर्ड्स, चिकन, डक्स, टर्की, गीस, फॉर व्हाट, फूड, एग्स एंड देयर मीट ऑफ कोर्स। ठीक है, सो सेम प्रोसेस है बेटा, सेम प्रोसेस है मेंटेन करने का पोल्ट्री फार्म को, जैसे कि हम डायरी फार्म मैनेजमेंट में देखा था हमने। ठीक है, कैसे सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री एंड सूटेबल ब्रीड। ठीक है, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन। ठीक है, प्रॉपर फार्म कंडीशन सेफ होने चाहिए, और प्रॉपर फीडिंग का ध्यान रखना चाहिए, वाटर सप्लाई का, हाइजीन, हेल्थ केयर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके अलावा बेटा और क्या है, एक हमें पिक्चर दी हुई है एनसीईआरटी में, जब आप अपनी बुक ओपन करोगे। ठीक है, उसमें एक दिया हुआ है हमें असील। असील क्या है बेटा, और कुछ नहीं है, एक वैरायटी है चिकन की। ठीक है, ओके। सो ये टॉपिक आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इफ़ यू लाइक my videos, my notes, the way of teaching, so please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.